हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर थे उसमें हमने क्या पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और लगभग हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैट्रिक्स टाइप कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं आदि, इनके बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे जो पहली बात आती है वो आती है कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है, तो हिंदी में यह परिभाषा लिखी हुई है कि समान राशियों व संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को मैट्रिक्स या आप भी कहते हैं जिसमें पंक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, और स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, को आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। यानी कि पंक्तियों व स्तंभों को क्या लिखा जाता है, आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। यदि हम इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एंड फंक्शन। क्या, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर एंड फंक्शन। ये सारी जो परिभाषा लिखी हुई है इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ी कि इसमें क्या होता है, आयताकार या वर्गाकार रूप में पंक्तियों व स्तंभों को क्या लिखा जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है। अब क्या दूसरी बात आती है कि हम मैट्रिक्स यानी कि जो आव्यूह होती है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसको हम कैसे शो करते हैं। तो दूसरी बात आती है हम इसको प्रदर्शित कैसे करें। तो मैट्रिक्स को हम सामान्यतः इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जनरली जो हम मैट्रिक्स को यूज लेते हैं हम उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी बात, हमारी जो तीसरी बात है इसमें क्या लिखा है, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम क्या होते हैं, हम रो एंड कॉलम को कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितनी रो है और इसमें कितने कॉलम है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रो एंड कॉलम की। जैसे कि मैंने उदाहरण के एग्जांपल के लिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है, मैट्रिक्स दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर एंड फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर एंड फंक्शन। जैसे कि ये क्या हो गए, नंबर। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं sin x cos x, तो ये क्या हो गए, फंक्शन। इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या आते हैं, नंबर एंड फंक्शन। यदि मैं ऐसे लिख दूं श्याम राम 2 3, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या आते हैं, नंबर एंड फंक्शन। फंक्शन क्या मतलब है, जैसे कि fx बराबर sin x, तो ये क्या है, ये फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, नंबर हो गई। लेकिन ये क्या है, नाम है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नेम नहीं आता है। क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर नेम नहीं आता। मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ आते हैं नंबर एंड फंक्शन। क्या आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, नंबर एंड फंक्शन। तो अब हमें नंबर लेके चल रहा हूं अभी मैं 3 और 6। अब हमें इसे पता लगाना है कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यानी कि जो क्षैतिज लाइन होती है, यानी कि ये वाली जो लाइन होती है, ये कितनी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज लाइन कितनी है, 2। तो रो कितनी हो गई हमारे पास, हमको पता लगाना है इसमें रो एंड कॉलम का। किसका पता लगाना है, रो एंड कॉलम का। तो रो कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, 2 रो हो गई। कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। तो रो क्या होती है, रो जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रो कहते हैं। दूसरी बात आती है कॉलम। कॉलम क्या होता है, व्हाट इज द कॉलम। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा इसमें कितनी है, एक तो ये रही। ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। यानी कि C1 C2 और C3, तो कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। क्या हो गए, कॉलम 3 हो गए। तो रो कितनी हो गई, इसमें 2 रो है और कॉलम कितनी है, 3 कॉलम है। दोबारा बता देता हूँ, रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको कॉलम कहते हैं। अब तीसरी बात आती है हमारी की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या लिखा होता है, m इंटू एन। यहाँ पर जो m होता है वो क्या होता है, रो की संख्या, यानी कितनी रो है, और n क्या होता है, n होता है कॉलम की संख्या। मैं आपको इसे आगे बता देता हूँ। जैसे कि तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी कि 2 क्या है, इसमें 2 है, इसमें रो की संख्या और कॉलम कितने, 3। अब अगली बात हम इसकी करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, आव्यूह का क्रम।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम यानी कि कैसे हम पता लगाते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो रो है यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होती है इनटू क्या होती है, कॉलम की संख्या। जैसे कि मैं आपको, यदि हम इसको नॉर्मली इसको हम m से और इसको n से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको तो रो की संख्या को प्रदर्शित करते हैं m से और कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करते हैं हम n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें क्या होना चाहिए, नंबर एंड फंक्शन होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 6 5 8, ये कोई क्या हमारी मैट्रिक्स है। अब हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है m इंटू n के रूप में। यहाँ पर m क्या होता है, m होता है रो की संख्या, m ये होती है कॉलम की संख्या। तो हमें पता लगाना है इसमें रो क्या है, रो कितनी है, और दूसरी क्या बात है, कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रो कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसमें, एक तो ये रही और एक ये रही, तो दो तो क्या हो गई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, रो कितनी हो गई, दो। और दूसरी बात आती है कॉलम। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है इसमें, 3 हो गई। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 इंटू 3। पहले क्या आती है, रो की संख्या, बाद में क्या आती है, कॉलम की संख्या। तो ये क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो हमारी मैट्रिक्स अब कंप्लीट है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आयताकार वर्गाकार रूप में। इसके अंदर क्या होने चाहिए, फंक्शन, नंबर एंड फंक्शन होने चाहिए। फिर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे m इंटू n। पहले क्या आती है, रो की संख्या, फिर आती है कॉलम की इंटू कॉलम की संख्या। और मैंने आपको बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलम कहते हैं। और हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शन एंड नंबर्स। क्या होता है, इसमें पंक्तियों व स्तंभों को एक आयताकार वर्गाकार विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है। अब अगली बात आती है, जैसे कि ये, तो यदि हमें मैट्रिक्स के हम सामान्यतः कैसे प्रदर्शित करते हैं, कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको सामान्यतः कैसे प्रदर्शित करते हैं, नेम ऑफ द एलिमेंट्स। नेम ऑफ द एलिमेंट्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो अंदर जो संख्या लिखी होती है, उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः। जैसे कि कोई भी ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं ए आई और जे। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए आई एन जे। तो आई का क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है बिच रो। क्या होता है, आई का मतलब बिच रो। और जे का क्या मतलब होता है, बिच कॉलम। बिच, आई का क्या मतलब होता है, बिच रो, और जे का क्या मतलब होता है, बिच कॉलम। यानी कि ये कौन सी रो में है, और ये जो तत्व है जो ए है, ये कौन से कॉलम में है, ये जो अवयव है, ये एलिमेंट्स है, ये कौन से कॉलम में है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखा हमको, ये कोई मैट्रिक्स है m इंटू n मान लो अभी। तो अब हमको दे रखा है कि जैसे ये कोई पहला एलिमेंट से a11, इसका क्या मतलब है, a11 का मतलब है ये कौन से पहले तो ये रो में है और पहले ये क्या है, कॉलम में है। पहली रो है और पहला ही कॉलम। a12, a13, इसका क्या मतलब है, ये कौन सी है, पहले तो रो में है और ये दूसरे कॉलम में है। इसका क्या मतलब है, आगे वाला क्या होता है, आई होता है। आई का क्या मतलब है, रो, यानी कि पहले रो में है और तीसरे कॉलम में। पहला दूसरा तीसरा कॉलम हो गया ना, C1 C2 C3, R1 A21 A22 और A23। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। 2 क्या है इसमें, रो है और 3 क्या है, कॉलम है।
अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये दूसरी तो रो में है, पहली और दूसरी रो हो गई ना, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो पहला कॉलम हो गया ये। इसका क्या मतलब है, A22 का मतलब है ये दूसरी रो में है, दूसरी रो हो गई, और कॉलम कौन सा, कॉलम दूसरा है। और A23 का मतलब है दूसरी रो है, कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम है। कौन सा है, तीसरा कॉलम। तो इसका क्या मतलब है, AIJ के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये कितने भी मैट्रिक्स हो सकता है, 2x3 का, 3x4 का, ऐसे ये कितना भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारी जो अगली जो बात आती है वो आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात आती है हमारी अगली, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। मैं आपको एग्जांपल से सभी मैट्रिक्स को समझाऊंगा। जैसे पहला मैट्रिक्स होता है हमारा, पहली मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, पंक्ति आव्यूह। यानी कि रो मैट्रिक्स को हम कैसे पहचाने कि ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या होती है, ओनली वन रो होती है, ओनली वन रो। इसमें क्या होती है, इसमें केवल वन रो होती है। क्या होती है, इसमें वन रो, यानी कि इसमें एक केवल एक पंक्ति होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझे, एग्जांपल की 1 2 3, ये कैसी मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, एक है, R1, और कॉलम कितनी है, 1 C1 C2 C3, यानी कि 1 into 3, यानी कि इसमें रो कितनी है, एक है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 into 4, यानी कि कॉलम कितने, 4, 1 2 3 4, और रो कितनी है, एक है। यानी कि रो इसमें क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वन रो होनी चाहिए। अगली जब हम बात करते हैं दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ मैट्रिक्स होता है कि इसमें केवल एक ही कॉलम होता है, इसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। क्या होता है, इसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। जैसे कि उसमें वन रो होता है, इसमें क्या होती है, वन कॉलम। जैसे कि उदाहरण के लिए 1 2 3, तो इसमें स्तंभ कौन सा है, स्तंभ एक ही है, लेकिन रो कितनी हो गई, R1 R2 और R3। रो कितनी है इसमें, 3, कॉलम कितना, 1 है। ऐसे कितनी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं इसमें, 1 2 into 1। ये क्या हो गई, हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। क्या होते हैं, तीसरी हमारी वर्ग आव्यूह। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। रो मैट्रिक्स होता है, इसमें वन रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में वन कॉलम होता है। अब आती है हमारी तीसरे नंबर की स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। क्या होती है हमारी तीसरी, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वर्ग आव्यूह। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है वर्ग आव्यूह। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है, बराबर होते हैं। यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, इसमें बराबर होती है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले ले हम 1 2 2 1 2 4 3, अब इसमें रो कितनी है, R1 और R2, तो रो कितनी हो गई, 2 हो गई। C1 और C2, कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 into 2 की क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसको हम किसे प्रस्तुत करते हैं, M से, इसको करते हैं N से, यानी कि M बराबर N होता है। यानी कि ये दोनों सेम होते हैं, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगली बात करते हैं हम चौथी जो मैट्रिक्स है हमारी, कौन सी चौथी मैट्रिक्स हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण आव्यूह। इसको ध्यान से देखना। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो विकर्ण पे जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं वो, शून्य। मैं दोबारा बता देता हूँ,
डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, वो शून्य होते हैं। जैसे कि मैंने ये कोई हमारा आव्यूह है 1 2 0 0 0 1 0 0 0 8, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारी, 3 × 3 की क्या हो गई हमारी मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई। अब देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को हो गए ये विकर्ण रूप में उपस्थित जो एलिमेंट्स है, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, शून्य है। क्या है, वो शून्य है। इनके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, शून्य है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा आता है डायगोनल के बाद में आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। 6 नंबर पे आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है, इसको हिंदी में अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अदिश आव्यूह। अदिश स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी समान नहीं होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं। क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, हमारे सेम है। क्या है, हमारे सेम। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। यदि ये भिन्न भिन्न होते, जैसे यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 8 होता, तो क्या हो जाता है मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये समान होते हैं। और 7वां नंबर का आता है हमारा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमको इसमें हिंदी में हम इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, इकाई आव्यूह। इसमें क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इसमें पहला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। फिर क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्या होते हैं, वो 1 होते हैं। क्या होते हैं, वो 1 होते हैं। 1 हो गया तो उसे, यदि इस प्रकार के मैट्रिक्स दे रखे हो तो उसे क्या कहते हैं, हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारी जो 7वें नंबर की मैट्रिक्स है वो क्या है हमारी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, वो शून्य होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।